हेलो बच्चों। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद। तो मैं आज आपको समझाऊंगा बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि बहुपद में क्या क्या होता है। तो बहुपद में दो चीज बहुत जरूरी है। नंबर एक है चर और नंबर दो है अचर। चर क्या है? चर क्या होते हैं? तो चर जैसे ए, बी, सी, एम, टी, क्यू, जेड, ये होते हैं चर। अचर क्या है? अचर जैसे कि नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 9, 10, 15, 30, 60। तो हम समझ सकते हैं चर क्या है और अचर क्या है। चर वे होते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता, वे होते हैं चर। अचर क्या होता है? अचर वे होते हैं जिनका मान फिक्स होता है, वे अचर होते हैं। जैसे ये नंबर लिखे हैं 15 है, तो 15 को 15 15 ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। 15 तो नंबर है, तो नंबर नंबर को बोलते हैं अचर। चर क्या होते हैं? जैसे ए है, ए बराबर कभी देखा होगा समीकरण को, जब हम सॉल्व करते हैं तो कभी ए का मान 0 आ जाता है, ए बराबर 0। कभी ए का मान आ जाएगा, सॉरी ये तो ए बना दिया, जैसे ए बराबर -5। कभी ए का मान आ जाएगा ए बराबर 6। कभी ए का मान आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ एक ही चर है और उसके चार मान दिख रहे हैं। जैसे ए बराबर 6, ए बराबर -5, ए बराबर 6 और ए बराबर 4। दोबारा समझाता हूँ, जैसे ए बराबर 0, ये भी एक चर है, ए का मान 0 है, फिर ए का मान -5 है, फिर ए का मान 6 है, फिर ए का मान 4 है। तो यहाँ जो चर है ए, उसके चार मान है। तो चर क्या होते हैं? जिनका मान फिक्स नहीं होता है उन्हें हम चर बोलते हैं। अब चर और अचर को मिलाकर बनता है बीजीय व्यंजक। कैसे? देखिए, ये चर है और ये अचर है। अगर इन दोनों को मिला दे, जैसे इन दोनों को जोड़ के लिख दें या माइनस करके लिख दें या फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दें या फिर इनका डिवाइड कर दें, तो जब चर और अचर को या तो जोड़ कर लिख दें या गुना करके लिख दें या घटा कर लिख दें या भाग में लिख दें, तो वहां पर बनता है बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या है? तो इसको आपने पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है आपने इसे, क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, ये देखिए। जैसे नंबर 1 को देखिए, नंबर 1 बीजीय व्यंजक है, ये है 8 ए की क्यूब प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस के 3 बी प्लस 5। तो यहां देखेंगे ये जो लिखा हुआ है इसे बोलेंगे चर, ये लिखा हुआ है चर, और ये जो लिख रहा है ये लिखा हुआ है अचर। चर और अचर को एक साथ 8 एक ही क्यूब में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में दोनों लिखे हुए हैं। तो जब चर या अचर, दोनों चर और अचर एक साथ लिखे हों, या तो घटाव में लिखे हों या जोड़कर लिखा गया हो उन्हें, या मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो या फिर डिवाइड करके लिखा गया हो, तो वहां बनता है बीजीय व्यंजक। अब जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ अचर और चर एक साथ लिखा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ये बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, सेम। ये चर है और ये अचर है, ये चर है और ये अचर है और ये चर है, और इन सबको एक साथ जोड़कर लिखा गया है। तो यहाँ ये जो बन रहा है ये है बीजीय व्यंजक। और इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 के लिए देखते हैं, जैसे 2u² प्लस 3u प्लस 5। तो यहां देखेंगे ये जो है चर और ये है अचर, इन दोनों को एक साथ लिखा गया है और वो भी गुना में। फिर आगे ये चर है और ये अचर है, इन दोनों को भी एक साथ लिखा गया है और फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा है। तो जब चर और अचर को या तो जोड़कर लिख दें या घटा करके लिख दें, तो वहां हो जाता है बीजीय व्यंजक, वहां बनता है बीजीय व्यंजक। इसका और एक दो एग्जांपल और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको, क्या होता है बीजीय व्यंजक। जैसे ये कोई नंबर, ये कोई चर है x, इसके नीचे आ गया y। तो मैं आपसे पूछूं ये जो है, क्या ये बीजीय व्यंजक है या ना? तो आप क्या बोलोगे? ये जो चर है, ऊपर वाला अलग चर है, नीचे वाला अलग चर है, और इनको किसमें लिखा गया है? इनको हमने कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये भाग में है। अगर ये भाग में है तो हाँ ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक कब होगा? जब चर और अचर एक साथ या तो भाग में लिखा हो
या फिर गुना में लिखा हो, या घटा में लिखा हो, या जोड़ के लिखा हो। इसका और एग्जांपल समझते हैं, उदाहरण नंबर 2। जैसे 5 प्लस एक्स, यहाँ ये चर है और ये अचर है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखा है तो ये बीजीय व्यंजक है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे 5 प्लस वाई प्लस के एक्स वाई, यहाँ देखेंगे, यहाँ यहाँ पर ये चर अचर है और ये चर है, यहाँ पर जोड़ में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर दो चर हैं और दोनों आपस में गुणा में लिखे हैं। तो ये जो है ये है एक बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक आप समझ गए होंगे। जैसे बीजीय व्यंजक के और उदाहरण ये लिखे हुए हैं, जैसे 7x अपॉन वाई प्लस 9x अपॉन 3। यहाँ पर ये चर है, यहाँ पर ये चर है, और ये भी चर है। तो ये जब एक साथ लिखा है तो इसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। आगे जैसे ये लिखा हुआ है 9u⁻³ माइनस 2u प्लस वाई प्लस 2x। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर और अचर को एक साथ जोड़ माइनस करके लिखा गया है, माइनस करके लिखा गया, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लास्ट वाले को देखिए, जैसे ये रूट के अंदर x प्लस रूट वाई प्लस 9xy, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर भी चर और अचर को एक साथ लिखा गया है। अब अब हम आते हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पर, बहुपद पे। बहुपद क्या होते हैं? तो बहुपद कुछ नहीं होते, जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें से ही कुछ बहुपद होते हैं। कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको। अब आते हैं हम क्लास 9 के टॉपिक पर, बहुपद पर। अब तक तो हमने क्लास 8 6 7 तक की बातें सीखी थी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, तो देखिए, तो मैं आपको बता रहा था बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनके घातांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो पूरी संख्या हो, जैसे 0 1 2 3 4 5। और ये कहाँ अनंत तक होती है। तो जैसे मैं एक वीडियो में लिखता हूँ, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर ये जो है ये अचर है और ये चर है। यहाँ जो चर है, चर चर की जो घात है वो कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या यही है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये एक ये जो यहाँ पर जो एक बीजीय व्यंजक लिखा है, इस बीजीय व्यंजक में जो दो है, दो, वो दो एक पूर्ण संख्या है जो चर। और हमें क्या सीखना है कि बहुपद क्या होते हैं? वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वे होते हैं बहुपद। तो यहाँ पर जो ये बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, उसमें जो चर है, चर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? ये एक बहुपद है। तो ये एक बहुपद है। अगला एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 1 था। जैसे कि 9u⁻² प्लस 9 प्लस वाई। यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, यहां पर समझेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर
जो ये चर है चर, उसकी जो पावर है मतलब घात है घात, वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। एक चर ये भी है, यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है चर की घात, तो जहां पर घात चर की घात कुछ नहीं होती वहां पर चर की घात एक होती है। दो चर है, एक u और एक y, दोनों ही चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। आप समझ रहे होंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद बीजीय व्यंजक में से ही निकलते हैं, वे बीजीय व्यंजक जिनकी घात, वे बीजीय व्यंजक जिनमें जो चर होते हैं उनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, उन्हें बोलते हैं बहुपद। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9, इसकी पावर 3/2, ये है चर, चर की पावर 3/2, प्लस 5, एक्स की पावर -2, प्लस 3। यहाँ पर जो ये एक बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर ये जो है घात, यहाँ पर जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 4, 8 y की पावर 5 प्लस 6 y की पावर -2 प्लस 6। यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक लिखा है उसमें देखेंगे जो चर है चर, उसकी जो घात है घात, वो एक पूर्ण संख्या है, तो भाई हाँ यहाँ पर जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक और चर है, यहाँ पर देखेंगे जो चर की घात है वो माइनस में है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये भी एक बहुपद नहीं है। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, तब होगा। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब होगा बीजीय व्यंजक बहुपद जब उसमें जो चर होंगे उनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होगी, तभी वो बहुपद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बाकी आप समझने का प्रयास करना। थैंक यू।